जी, ईसीएलजी स्कीम के अंदर जो ग्राहक संपर्क अभियान प्रोग्राम है, एग्जैक्टली क्या ऑब्जेक्टिव है अमिड ऑफ कोविड महामारी के चलते देश और दुनिया के सामने बहुत सारी चुनौतियां आई। उसी तरह से व्यापारी, उद्योगपति, उद्यमी के सामने भी चुनौती थी। सबसे पहले मोदी सरकार ने आरबीआई से बात करके मॉरेटोरियम पीरियड भी 6 महीने का दिया गया। इसके अलावा ईसीएलजीएस स्कीम लेकर आए, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, जहां पे गारंटी तो मोदी सरकार ने दी, लेकिन 3 लाख करोड़ रुपया देश के लोगों को मिला बगैर किसी कोलेट्रल गारंटी के दिए। और मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि 2,65,000 करोड़ रुपया अब तक इसमें सैंक्शन किया जा चुका है। देश के लाखों लोगों को इसका लाभ मिला है। और इसका ही ईसीएलजीएस 2.0 जब लाए तो उसमें 26 जो स्ट्रेस सेक्टर्स थे उसको भी इसमें इंक्लूड किया गया। पावर, कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट, ये सब उसमें किए गए थे। उसके बाद ईसीएलजीएस 3.0 लेकर आए, जिसमें सिविल एविएशन से लेकर बाकी सेक्टर्स को इंक्लूड किया गया। ट्रैवल, टूरिज्म, इस सब को जोड़कर हॉस्पिटैलिटी को जोड़ने के लिए ईसीएलजीएस 4.0 लेकर आए, जिसमें 500 करोड़ तक की सुविधा दी गई और 40% तक आपकी जो लाभ मिलता है इसमें वर्किंग कैपिटल के रूप में, वो भी उसमें दिया गया। इसके अलावा आरबीआई ने 50,000 करोड़ रुपया रेपो रेट पर लिक्विडिटी उपलब्ध करवाई ताकि नए अस्पताल, क्लिनिक्स और हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर बन सके कोविड से लड़ने के लिए। 50 करोड़ तक के ऋण को रीस्ट्रक्चरिंग के लिए भी योजना आरबीआई लेकर आई। और इसके अलावा एमएसएमई को आसानी से ऋण मिल सके तो मध्यम सूक्ष्म कुटीर उद्योग के लिए, लघु उद्योग के लिए 15,000 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया गया, जिसको कम इंटरेस्ट रेट पर दिया जा रहा है। इसी तरह की बार बार योजनाएं लाकर देश के छोटे से लेकर बड़े उद्यमी को मदद करने का प्रयास किया ताकि लोगों के रोजगार, स्वरोजगार के अवसर ना छीने बल्कि ज़्यादा रोजगार उपलब्ध हो। आज आपने देखा ईसीएलजीएस का पैसा भी दिया गया, मुद्रा के भी कुछ लाभार्थियों को पैसा दिया। इनमें वो लोग थे जो टैक्सी चलाता है, कोई गाड़ी चलाता है, कोई टूर एंड ट्रैवल का काम करता है, कोई ढाबा खोलता है, कोई फास्ट फूड की दुकान खोल रहा है। तो इस छोटे मोटे व्यापार करने वालों को इसके बहुत लाभ मिला है। अपार्ट फ्रॉम दिस, नेता दिग्विजय 370 धारा को रिव्यू करने की बात कह रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, अगर पाकिस्तान के पत्रकारों से बात कर कांग्रेस के नेता मंशा जाहिर करते हैं कि 370 को वापस ले आएंगे, तो एक बात तो वो समझ लें कि अनुच्छेद 370-35A को सदा सदा के लिए दफना दिया गया है। जम्मू कश्मीर को उससे मुक्ति मिल चुकी है और इसके जाने के कारण ही जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की घटनाएं कम हुई, पथराव की घटनाएं बंद हुई, जम्मू कश्मीर खुशहाली की ओर चला है। और ऐसे कुछ लोग बैठकर उस तरह से तड़पते हैं और ये कांग्रेस के लोग उस तरह से तड़प रहे हैं जैसे बिन पानी मछली तड़पती है, ऐसे ये सत्ता के बिना तड़प रहे हैं। और पाकिस्तान को अगर ये संदेश ऐसा दे रहे हैं तो हिंदुस्तान के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। during first and second wave of COVID, a huge number of youth have lost their job. क्या government is coming up with some plan to revive their job apart from these initiatives which you mentioned earlier? मैं बहुत धन्यवादी हूँ, आपने सवाल पूछा। ये जो ईसीएलजीएस स्कीम थी, ये इसीलिए थी कि जो उद्यमी उनको पैसा मिले और अपने काम करने वालों को पैसा भी दे सके, अपने उद्योग भी चला सके। इसके अलावा ईपीएफओ में से भी उनको पैसे लेने का प्रावधान हमने किया था। जो बाकी केंद्र की सरकार की ओर से मनरेगा की योजना, जो पिछले साल का बजट 61,000 करोड़ था, उसको बढ़ाकर 1,01,000 करोड़ कर दिया था। बहुत सारे लोगों ने उसमें लाभ उठाया। उसकी दिहाड़ी 182 से बढ़ाकर 202 कर दी थी। यहाँ तक कि जो प्रोविडेंट फंड की कंट्रीब्यूशन काम देने वाले को और काम करने वाले को 12% दोनों को करनी होती है, हमने उसको भी कम कर दिया था ताकि बोझ ना आए। और अब हमने ये भी योजना लाई कि जो वापस अपने काम पर रखेगा उसके 2 साल तक का प्रावधान, उसका जो
प्रोविडेंट फंड का पैसा है वो हम लोग जमा केंद्र सरकार की ओर से कराएंगे। तो इस तरह से बहुत सारी योजनाएं लेकर आए जिससे लोगों को वापस रोजगार मिलने का काम भी और नए रोजगार भी हों, उसके लिए भी अलग से योजनाओं को लाया गया है। हिमाचल प्रदेश में जो एप्पल किसी और को पूछना है। जी सर एक इशू आजकल वो भी है राम मंदिर डील वाला इशू, कांग्रेस को उसको भी फ्लेयर अप कर रही है, आपको किस तरह से पूरे उसका उत्तर कल दे दिया है, जो उसको देखते हैं काम को सारा उत्तर दिया। जम्मू कश्मीर को क्या पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए केंद्र सरकार कुछ विचार कर रही है? जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जे देने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी ने, गृह मंत्री जी ने कई बार ये बात पहले भी कही है। माननीय गृह मंत्री जी ने तो सदन में कहा कि ये बिल्कुल होगा, करके देंगे, उचित समय पर होगा। महंगाई वाला मुद्दा है सर, महंगाई एक बड़ा मुद्दा जो है अभी बन रहा है। मैं कुल मिलाकर कहूंगा कि अगर आप 2014 से लेकर 2020-21 तक देखें और कांग्रेस के 10 साल से तुलना करेंगे तो महंगाई कांग्रेस के समय डबल डिजिट पे होती थी 12% पर। हमारी औसतन महंगाई दर 4-4.5%, कभी हद हुई तो 5% पे जाती थी। और इसलिए जब भी कई बार कुछ प्रोडक्ट्स के कारण भी महंगाई पर असर पड़ता है तो उसके लिए भी सरकार लगातार प्रयास करती है, अब भी करेगी, ताकि आम आदमी पर कोई बोझ ना हो। पेट्रोल और डीजल के दाम कम होंगे सर आने वाले समय में? मार्केट ड्रिवन है। हिमाचल प्रदेश पे जो एप्पल क्रॉप की इंश्योरेंस हुई थी उसमें जो स्टेट के मिनिस्टर हैं हिमाचल प्रदेश में, उन्होंने भी एडमिट किया कि बहुत बड़ा घोटाला हुआ, मिलियंस वर डिपॉजिटेड इंक्लूडिंग स्टेट एंड सेंटर शेयर, लेकिन लाखों में भी नहीं मिला। क्या आपका मंत्रालय विल बी टेकिंग नोट ऑफ दिस और टेकिंग एनी मुझे एक्शन? लगता है अगर हिमाचल में ये दिक्कत है, माननीय मंत्री जी का ऐसी कोई सोच है, उनकी जानकारी में आए तो निश्चित तौर पर जब वो विषय उठाएंगे इस पर कार्रवाई की जाएगी। ठाकुर साहब, ये क्रॉप इंश्योरेंस को लेकर भी कोई स्पष्ट बागवानों के लिए पता नहीं लगता उनको कि भी इंश्योरेंस कितना कटता है, क्या है, उसका पैसा बहुत कम मिलता है। अगर ऐसा है तो इसके लिए भी जानकारी के लिए अवेयरनेस कैंपेन चलाने के लिए हम जो एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनीज हैं जो हिमाचल का काम भी देख रही है, उनको भी कहेंगे कि हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर दोनों डिपार्टमेंट से टाई अप करके हर जिले में जागरूकता अभियान भी चलाएं और लोगों को जानकारी भी दें। आज कुछ बस ऑपरेटर्स भी आपको मिले हैं, एक ज्ञापन आपको सौंपा है। हिमाचल में लगातार मांग की जा रही है, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है लेकिन मुआवजा जो है वो कुछ नहीं मिल रहा। देखिए, ये सही है कि बस ऑपरेटर्स की चिंताएं भी सही हैं। लॉकडाउन के कारण बस नहीं चल पाई, सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग के कारण भी थोड़ा दूरी के कारण या तो 50% कैपेसिटी पर चल पाई। तो उस समय जो उनके ऊपर टैक्स का भी एक बोझ है, उसमें मदद चाहते हैं कि राज्य की सरकार उसको माफ़ करे। अगर माफ़ ना भी करे तो काफ़ी हद तक उसको कम करे। मैं इस विषय को माननीय मुख्यमंत्री जी और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के साथ उठाने वाला हूं। बीजेपी की डिफरेंट कमिटीज की बैठक हैं, यू हैव आल्सो कम फॉर दैट, क्या एजेंडाज रहने वाले हैं? वो मुझे लगता है प्रदेश अध्यक्ष जी और महामंत्री आप। केंद्र से किस तरह की मदद दी जाएगी ताकि बच्चों में ज्यादा रहेगा तो थर्ड वेव का असर? देखिए, पहली बात मैं कहूं कि जब कोरोना महामारी आई उस समय देश के अंदर एक भी पीपी किट नहीं बनती थी, वेंटिलेटर नहीं बनते थे, वैक्सीन का दूर दूर तक कोई अंदेशा नहीं था। भारत में तो 40-40 साल तक वैक्सीन नहीं आती थी जो दुनिया भर में आ जाती थी। लेकिन ये मोदी जी का नेतृत्व था जिसने आत्मनिर्भर भारत का न केवल नारा दिया, उस पर चलाया भी। आज एक दिन में 15 लाख से ज़्यादा पीपी किट बनती है, देश और दुनिया को दी जाती हैं। वेंटिलेटर बेड मात्र 20,000 थे जो बढ़कर 4,40,000 हो गए। 1,551 PSA ऑक्सीजन प्लांट देश भर के कोने कोने में स्थापित किए जा रहे हैं। कोविड वैक्सीन एक नहीं 2-2 निर्माण भारत कर रहा है। अमेरिका ने अगर 30 करोड़ वैक्सीन लगाई तो भारत ने 25 करोड़ वैक्सीन लगाई, और भारत के बाद ब्राज़ील ने 8 करोड़ वैक्सीन लगाई। बाकी देशों ने 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ लगाई है। तो इससे पता चलता है भारत ने वैक्सीनेशन के प्रोग्राम में भी शानदार काम किया है, और इस साल के अंत तक 216 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीन भारत में उपलब्ध होंगी और लगभग सारे देश को वैक्सीनेशन उपलब्ध होगी। इसके अलावा पहले तो सभी राज्य कहते थे कि हमें वैक्सीन खरीदने का अधिकार दो। जनवरी फरवरी महीने की आप सारी स्टेटमेंट उठाकर देखिए,
अधिकतर विपक्ष के राज्यों ने कहा हमें अधिकार दो वैक्सीन खरीदने के। जब अधिकार दिए तो वो वैक्सीन खरीद नहीं पाए, तो कहा कि मोदी सरकार खरीद की। हमने 45 साल से ज्यादा वालों को भी मुफ्त वैक्सीन लगाई, को मुफ्त वैक्सीन नरेंद्र मोदी जी की सरकार लगा रही है। सर, देश में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चल रही है। पासवान वाली पार्टी, सिद्धू अनरेस्ट है, सचिन अनरेस्ट है। पूरी घटना का हमको खासकर कांग्रेस पॉइंट ऑफ व्यू से या जो रीजनल पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह से देखिए, सच्चाई है पंजाब में जो कांग्रेस की अंतरकला है उसके कई कारण हैं। वहाँ के मुख्यमंत्री का अपने विधायक और मंत्रियों को उपलब्ध ना हो पाना, आम जनता को उपलब्ध ना हो पाना, और फिर गंभीर आरोप जो भ्रष्टाचार के कोविड को लेकर लगे हैं कि जिस तरह से पीएम केयर्स के वेंटिलेटर वो इस्तेमाल नहीं कर पाए, मिट्टी खाने के लिए फेंक दिए पंजाब में। तो राजस्थान ने पीएम केयर्स के मुफ्त के आए वेंटिलेटर प्राइवेट अस्पतालों को दे दिए। पंजाब ने वैक्सीन प्राइवेट अस्पतालों को दे दी और कई गुना ज्यादा दाम उनसे ले लिया। तो वहीं पर राजस्थान ने वो वैक्सीन को कूड़ेदान में फेंक दिया। तो सच्चाई है कि यहाँ के कांग्रेस के अपने ही नेता अपनी सरकारों से खुश नहीं है। ये कांग्रेस को देखना है, लेकिन कुल मिलाकर दोनों राज्यों में और कांग्रेस के कई और शासित राज्यों में बहुत बुरी हालत है जहाँ कोविड से लड़ाई लड़ने के लिए हुई है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।